हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो जैसा कि आज का ये समय का जो सीज़न चल रहा है, ठीक है, उमस वाला, कभी उमस पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, अचानक से हीट बढ़ रही है। तो इस सब मौसम में होता क्या है कि बर्ड की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा डिले हो जाती है। बर्ड जो करने लगता है वो ब्राउन कलर की बीट रूट करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ इस वाले मौसम में हाफता भी बर्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है उसकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। खासकर 21 दिन के बाद की जो ग्रोथ होती है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाती है। तो उस सब के बारे में बात करने वाले हैं कि उस ग्रोथ को ना स्लो होते हुए कैसे उस ग्रोथ को परफेक्ट रखा जाए। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो। तो सबसे पहला मैनेजमेंट जो है चेंज जो आपको करना है, खासकर 21 दिन के बाद जो आपको मैनेजमेंट चेंज करना है वो आपको अपनी भूसी को देखना है कि आपकी भूसी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी भूसी में गीलापन है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर भूसी के अंदर गीलापन आ रहा है तो उसके अंदर चूना डालिए, उसके बाद फिटकरी का पाउडर डालिए, उसके बाद उसको दोनों को आपस में मिक्स करिए। 1 किलो के अनुपात में आप मिक्स करिए। उसके बाद जो है पूरा का पूरा डालिए और नई भूसी थोड़ी बहुत डाल के नीचे की भूसी थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सूखी रखने की कोशिश करें। इसके साथ साथ ये वाला जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, जैसे कि इस बार तो यूपी बिहार में कुछ खास बारिश हुई नहीं, लेकिन अगल बगल के जो राज्य है उसमें बहुत ही भयानक बारिशें हो गई हैं। जैसे कि उत्तराखंड देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, नीचे से जो है ना नमी आ जाती है। तो नीचे से नमी आती है फार्म में, और ज़्यादातर हमारी तरफ जो यूपी बिहार में फार्म होते हैं वो कच्चे ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे वो जो सफ़ेद वाली प्लास्टिक आती है जिसका हम लोग ठंडी में यूज करते हैं, वो पॉली प्लास्टिक नीचे बिछाना है और उसके ऊपर जो है ना चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाल के और अपना भूसी डाल के फिर से अपने बर्ड को रखना है। ये वाली चीज़ें आपको एकदम ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि जो आपका बर्ड बैठेगा ना वो लीटर पे ही बैठेगा, और लीटर पे बैठेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या आप गीले बिस्तर पे सोना पसंद करते हैं। जब आप गीले बिस्तर पे सोना पसंद नहीं करते तो जिसको 24 घंटे उसी पे रहना है, तो क्या आपको क्या लगता है वो गीली जगह पे रहना पसंद करेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो इस समय आती है, बारिश के सीज़न में आती है, वो आती है इनको बुखार लगने की। इनको क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत भी इनका बदन वदन गीला है, जैसे लीटर गीला और कुछ भी गीला है, तो इनको हल्का सा जो है ना वो बुखार लग जाता है। जैसे ही आप इसको पता कैसे करेंगे, जब आप अपने बर्ड अपने फार्म के अंदर जाएं, अपने बर्ड को छूइए। अगर आपका बर्ड आपको गर्म लग रहा है तो समझ जाइए कि इनको बुखार लगा। क्योंकि नॉर्मल अगर जैसे कि हम अपनी बॉडी को छूते हैं ना, नॉर्मली छूते हैं, जैसे कि कोई भी हमारी बॉडी को छूता है या हम किसी दूसरे की बॉडी को छूते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि नहीं यार इसको बुखार नहीं है। लेकिन जब उसको बुखार लगा रहता है तो जब उसको छूते हैं ना तो उसको पता चलता है कि हाँ इसको बुखार है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपने बर्ड को डेली आना है, डेली अपने बर्ड को छूना है। 2-4 बर्ड को पकड़िए, पता करिए अगर उनको आपको लगता है बुखार है तो तुरंत के तुरंत इनका जो है बुखार वाला चीज़ चालू कर देना है। अगर इनको बुखार लगा तो फिर समझ जाइए 21 दिन के बाद आपका जो ग्रोथ है ना एकदम से चौपट हो जाने वाला है। तो मतलब आप समझ जाइए, पैरासीटामॉल की दवाई जो है पूरा खरीद के रखो, पूरा मेडिकल स्टोर लगा के रख दो पैरासीटामॉल का, लेकिन लगा के रखो। ठीक है, तो पैरासीटामॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितना देना है, नॉर्मली 40 से 50 किलो बॉडी वेट पे। जब 21 दिन के बाद ऊपर निकल रहा है तो 40 किलो बॉडी वेट पे एक टैबलेट दे दो, बढ़िया रहेगा। और खासकर ये जो देना है पैरासीटामॉल, ये कब देना है, दिन में देना है। दिन में 12 से 2 बजे के बीच में देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म समय होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस समय आप दे दो। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है बारिश के सीज़न में। वो बारिश के सीज़न में क्या प्रॉब्लम रहती है बताऊँ, ये जो है पतली बीट करने चालू कर देते हैं। इसके अंदर जो है जिसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिसिटी। अब ये सोचते होंगे कि आप ये टॉक्सिसिटी आती क्यों है यार, इतने सब कुछ मैनेजमेंट कर रहा हूँ, टॉक्सिसिटी आ क्यों रही है। तो आप समझो, जो भी अपना फीड होता है ना, फीड के अंदर नमक पड़ा होता है, और जो भी और दूसरे भी मटेरियल होते हैं उसमें भी Na और Cl कुछ ना कुछ मात्रा में होता है। तो वो क्या करता है, वो नमी को एब्जॉर्ब कर, जैसे नमक को अगर हम बाहर रख देते हैं तो नमक जो है वो नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से फीड जो आपका है वो थोड़ी बहुत नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब फीड नमी एब्जॉर्ब करता है, या फिर अगल बगल का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फीड हल्का फुल्का दूसरे रीज़नों की वजह से भी फीड नमी एब्जॉर्ब करता है, और वो जो नमी एब्जॉर्ब करता है वो जो है आगे चल के आपको टॉक्सिसिटी का इशू बन सकता है। तो उसके लिए फीड के अंदर जो है वो टॉक्सिन बाइंडर मिला ही होता है, लगभग सारे फीड में टॉक्सिन बाइंडर मिला होता है, लेकिन आपके पास भी टॉक्सिन बाइंडर होना चाहिए। टॉक्सिन बाइंडर में क्या कर सकते हैं आप, ATX है, बायोटॉक्स है, बायोबेंटॉक्स है, कई तरीके के टॉक्सिन बाइंडर आते हैं। वो टॉक्सिन बाइंडर अपने पास रखिए। नीला तोतिया है या फिर नीला थोथा जिसे हम कहते हैं वो है, तो वो सब अपने पास रखिए। और इनको 2 घंटे के पानी में अगर आपको लगता है कि बीट कर रहे हैं या उल्टी सीधी तरीके की बीट कर रहे हैं, काली पीली इस तरह से, पीली नहीं, पीली तो कुछ अलग ही चला जाएगा, लेकिन काली ब्राउन कलर की बीट कर रहे हैं तो टॉक्सिन बाइंडर चला दीजिए, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ इनमें एक और प्रॉब्लम होती है इस सीज़न में, खासकर ये जो सीज़न चल रहा है ना, इतना ज़्यादा, अब जैसे कि आप देख सकते हो बर्ड थोड़ा सा हाफ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि
अपने बर्ड्स को क्या कर देना है कि अपने बर्ड्स में इनको देना, जब आपके बर्ड जो है ना जब इतना ज़्यादा हाफ रहे ना, तो इस सीज़न में एक प्रॉब्लम आती है कि बर्ड का जो फीड होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। अभी अगर इसके अभी मैं ग्लव्स पहन के इनमें अगर बीड को अपने हाथ में लूँ और इस तरह से मसलूँ ना, तो उसमें मुझे दिखाई देगा कि मक्के के दाने आ रहे हैं, ठीक है। वो ये वाली प्रॉब्लम जो है इस वाले सीज़न में आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है यार। इसमें जो है आप जो है जो जैसे वीरबैक कंपनी का एड ऑन है, एड ऑन इसमें डाल दो। वीरबैक कंपनी का जो एड ऑन है वो लगभग 1600 रुपये का आ जाएगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके प्रोडक्ट में दम रहता है वीरबैक में। तो एड ऑन पोल्ट्री लगभग 1600 का आ जाएगा। और अपने बर्ड्स के हिसाब से जितने आपके बर्ड है, मान लो 1000 बर्ड पे आप 50 ग्राम के हिसाब से चला दो। मतलब दिन वाले पानी में जो है, दिन वाले पानी में खासकर चलाने की कोशिश करो। तो जो भी अंदर का डाइजेशन प्रॉब्लम रहेगा वो सारा का सारा सॉल्व कर देता है और साथ ही इंप्रूवमेंट कर देता है। इसके साथ साथ जो आपकी बीट आ रही है ना, वो भी सब उसमें जो है मतलब जो दाने में बीट आ रही है उसको भी ठीक कर देता है। ये सारी बातें हो गई। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम, जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपने फार्म के अंदर पंखे लगाने हैं, तो खासकर अगर कोशिश करो कि अगर फार्म अच्छा खासा है, थोड़ी सी छाँव जगह पे है या फिर ऊपर आपने छप्पर ऊपर डाल के रखा है, तो छत वाला पंखा लगाओ। छत वाला पंखा ज़्यादा असरदार होता है। टेबल फ़ैन उतना ज़्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि टेबल फ़ैन के सामने अगर आपसे बोल दूँ ना, टेबल फ़ैन के सामने आप बैठ जाओ 3-4 घंटे, तो 3-4 घंटे टेबल फ़ैन के सामने बैठने के बाद आपकी बदन जो है ना वो पूरी तरीके से अकड़ने लगती है। लेकिन जो छत वाला पंखा है, छत वाले पंखे के दिन आप छत वाले पंखे के नीचे आप सिर्फ 2-3 घंटे नहीं, आप कई दिन तक बैठ सकते हो, आपकी बदन नहीं अकड़ती है। तो छत वाले पंखा लगाने की कोशिश, छत वाला पंखा थोड़ा ज़्यादा कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बारिश में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और लगता है कि आपके फार्म में कुछ और अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में बताना, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है पोल्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ चाहते हैं, तो जो मेरी बुक है बॉयलर और देसी फार्मिंग, उसे बाई कर सकते हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह पर मिल जाएगा, उसे जाके पढ़ सकते हैं और अपना अच्छा खासा जो है फार्मिंग के बारे में और अच्छी जानकारी जान सकते हैं। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।